वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लास। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो अल्केन और हेलो एरीन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर को एनालाइज करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। SN1 और SN2 रिएक्शन पर बेस करके जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वाई बेंजाइल हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन एलाइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बहुत सिंपल कारण, दोनों 1 डिग्री का है। बेंजाइल हैलाइड जब भी बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है बेंजाइल कार्बोकेटायन बना रहा है और एलाइल हैलाइड एलाइल कार्बोकेटायन को फॉर्म कर रहा है। बेंजाइल कार्बोकेटायन को हम रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कर सकते हैं, एलाइल कार्बोकेटायन को भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है बेंजाइल हैलाइड, और यहाँ एलाइल हैलाइड से बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो मात्र 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है। ऑब्वियस है कि बेंजाइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन किया है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, रिएक्टिविटी किसका? हेलो अल्केन का। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, हायर डिग्री हेलो अल्केन हायर डिग्री कार्बोकेटायन बनाता है और जितना डिग्री ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। पोलर सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट का पोलैरिटी अगर ज़्यादा हो तो SN1 रिएक्शन प्रेफर होता है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में जो हेलो अल्केन है वो आयनाइज होता है। हाई डायपोल मोमेंट, जो भी सॉल्वेंट यूज़ होगा अगर उसका डायपोल मोमेंट अगर ज़्यादा है तो वो SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगा। इस पर बहुत सारे MCQ भी बन जाएंगे। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये हम कब देखते हैं? जब डिग्री दोनों कार्बोकेटायन का सेम रहता है, तब हम लोग देखते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ देखना है, क्या वो कार्बोकेटायन अगर रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है तो क्या वो कार्बोकेटायन लो डिग्री से हाई डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, मतलब कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं। हम लोग पढ़े हैं इसको, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और 1 to अल्काइल शिफ्ट। तो उसी को समझने के लिए एक और एग्जांपल यहाँ हमने लिया है, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड और N प्रोपाइल ब्रोमाइड, दोनों 1 डिग्री है, लेकिन N प्रोपाइल ब्रोमाइड SN1 रिएक्शन को ज़्यादा शो करेगा एज कम्पेयर टू इथाइल ब्रोमाइड। कारण क्या है कि N प्रोपाइल ब्रोमाइड से जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो 1 डिग्री, और ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और बन जा रहा है क्या 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट में क्या हो रहा है, जो कार्बोकेटायन कार्बन है उसका जो एडजेसेंट कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस कार्बन पर शिफ्ट कर रहा है, और यहाँ ये 1 डिग्री से कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री में। और यही कारण है कि N प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो बहुत ध्यान से करना है, SN1 रिएक्शन में अगर डिग्री माने सिमिलर आ जाए तो उस समय दोनों कंडीशन देखना है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन अगर है तो उसको देखो, और दूसरा रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर डिग्री अलग अलग है तो हायर डिग्री प्रेफर टू शो द SN1 रिएक्शन। तो इस पर बेस करके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।